आइए जानते हैं देश और दुनिया की 50 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें सिर्फ 8 मिनट में। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिए और तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटे के निशान को दबा दीजिए। देश में बीते 12 वर्षों में 12% गरीबी कम होने के संकेत मिले हैं। आर्थिक मामलों के शोध पत्र में जताया गया अनुमान। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने दिया इस्तीफा। हेमंत सोरेन तीसरी बार लेंगे सीएम पद की शपथ। भारतीय रेलवे ने जून 2024 में 135 मिलियन टन माल किया ट्रांसपोर्ट, कमाए 14,798 करोड़ रुपए। दूसरों की जमीन पर खेती करने वाले किसान को नहीं मिलेगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ। पंजाब की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में जुटे सीएम भगवंत मान, पूर्व आर्थिक सलाहकार से की मुलाकात। हाथरस हादसे की एफआईआर में नारायण साकारहरी का नहीं है नाम। राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष रेखा शर्मा बोली, तुरंत गिरफ्तार होना चाहिए बाबा। नीट मुद्दे पर झूठ फैला रही है कांग्रेस, गुमराह करने वाली धोखाधड़ी नीति बंद करे, बोले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। दिल्ली एनसीआर पर इंद्रदेव मेहरबान, यूपी बिहार समेत 4 राज्यों में आज से होगी मूसलाधार बारिश। 4 दिनों में 75,000 भक्तों ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। अमरनाथ यात्रा में इस बार यात्रियों को मिलेंगी नई सुविधाएं। पानी के बाद बीजेपी और उपराज्यपाल अब कर रहे हैं दिल्ली की शिक्षा प्रणाली पर प्रहार, आम आदमी पार्टी ने लगाया आरोप। सीएम योगी का अखिलेश के बयान पर पलटवार, कहा संवेदना व्यक्त करने की जगह राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण। कांवड़ियों के लिए जगह लेकिन सड़क पर ईद की नमाज नहीं, सांसद चंद्रशेखर के इस बयान से मचा बवाल। दिल्ली में दिन में रात जैसा आलम, कई इलाकों में झमाझम बारिश, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने जारी किया अलर्ट। ब्रिटेन में आम चुनाव से बदलेगा इतिहास, भारतीय मूल के उम्मीदवारों की संख्या 100 से अधिक। मैं पहले ही निकल गया था, असामाजिक तत्वों ने मचाई भगदड़, हाथरस हादसे पर बोले बाबा का पहला बयान आया सामने। कांग्रेस ने मणिपुर के बाद बाढ़ग्रस्त असम के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। पीएम मोदी का राहुल गांधी पर तंज, बताया बालक बुद्धि, बचाव में उतरे खड़गे अखिलेश ने बराबर किए पुराने हिसाब। हाथरस सत्संग में भगदड़ की घटना को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का पूरी तरह से खात्मा करेगी सीआरपीएफ, 15 से अधिक जगहों पर सीआरपीएफ की बटालियन कैंपिंग साइट। हाथरस मामले पर संत अवध गिरी महाराज के शिष्य ने जताया शोक, बोले ये बाबा नहीं पाखंडी है। लेबर पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलने पर बढ़ेंगे टैक्स, चुनाव प्रचार के अंतिम दिन बोले पीएम ऋषि सुनक। गोरखपुर में रेलवे ट्रैक पर जमा पानी निकालने आया टैंकर पलटा, प्लेटफॉर्म धंसने से हुए हादसा। 121 लोगों की मौत पर आया बाबा हरि का बयान, कहा असामाजिक तत्वों ने मचाई भगदड़। नासा ने दी खुशखबरी, सुनीता विलियम्स के अंतरिक्ष यान को नहीं है खतरा, अच्छी स्थिति में है। दिल्ली और मुंबई की तर्ज पर लखनऊ में भी मिलेगी स्टूडियो फ्लैट की सुविधा। 9 महीने बाद फिर होगी भारत पाकिस्तान की टक्कर, लाहौर में होगा मैच, सामने आया चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल। प्रियंका गांधी ने भाजपा सरकार से पूछा, यूपी के हाथरस की दुखद घटना का जिम्मेदार कौन। रोबोटिक सर्जरी से लेकर ट्रांसप्लांट तक का हब बन रहा है लखनऊ। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष को लिया आड़े हाथों, कहा देश को गुमराह करने की साजिश लंबी नहीं चल सकती। सत्संग में भगदड़ के कारण हुई मौतों से व्लादिमीर पुतिन दुख, जापानी प्रधानमंत्री ने भी जताया शोक। दीजिए जवाब, आज का सवाल है भारत की राजधानी कहाँ है। इस सवाल का सही जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मध्य प्रदेश के जनता से विश्वासघात, बजट नहीं वादा खिलाफी है। मध्य प्रदेश बजट 2024 पर कमलनाथ का बड़ा हमला। T20 विश्व कप विजेता भारतीय टीम का होगा भव्य स्वागत, फिर स्टेडियम में सम्मानित किया जाएगा। सरकार कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में ICT लैब और स्मार्ट कक्षाएं उपलब्ध कराएगी, शिक्षा मंत्रालय का निर्देश। शनिवार को जम्मू का दौरा करेंगे जेपी नड्डा,
विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की रणनीति पर होगी चर्चा। शीर्ष 18 राज्यों का राजस्व चालू वित्तीय वर्ष में बढ़कर 38 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच सकता है, क्रिसिल का दावा। खराब पड़े वाईफाई पर एक्शन में रेलवे बोर्ड, स्टेशनों में यात्रियों को जल्द मिलेगी इंटरनेट सेवाएं। ऋषिकेश में माधव सेवा विश्राम सदन का आरएसएस प्रमुख डॉक्टर भागवत ने किया लोकार्पण। भाजपा नेताओं ने की कर्नाटक मुख्यमंत्री के आवास के घेराव की कोशिश, सीएम ने भ्रष्टाचार को बताया झूठा। नौकरी की दरकार, एसी की सुरक्षा गार्ड बनने के लिए 10वीं से लेकर डिग्रीधारी भी पहुंचे, 705 में से 147 का चयन हुआ। जांच की आड़ में रिहाई रोकने की साजिश, हाईकोर्ट पहुंचे सीएम केजरीवाल ने सीबीआई पर लगाए गंभीर आरोप। पहले सिर मुंडवाया फिर गधे पर बैठे, नीट के विरोध में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। नित्या त्यागी स्वर्ण पदक जीतकर राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता के लिए चयनित। बिहार में एक और पुल भर भरा कर गिरा, सारण में गंडक नदी पर बना पुल हुआ ध्वस्त। बाबा के ब्लैक कमांडो की धक्का मुक्की से मची थी भगदड़, हाथरस हादसे पर एसडीएम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। जालंधर के लोगों को सीएम के लिए चंडीगढ़ जाने की जरूरत नहीं, सीएम भागवत मान का जनता से सीधा संवाद। कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली कुलविंदर कौर का बेंगलुरु तबादला। बीजू जनता दल ने प्रधानमंत्री के राज्यसभा में भाषण के दौरान विपक्ष के साथ किया वॉकआउट। जमानत की अवधि 2 महीने सीमित करने का हाईकोर्ट का आदेश गलत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आग में घी डालने की कोशिश न करे, मणिपुर हिंसा पर पीएम मोदी ने विपक्ष को दी चेतावनी। सरकारी विभाग और बैंक भ्रष्टाचार की शिकायतों पर जांच रिपोर्ट ऑनलाइन भेजे, केंद्रीय सतर्कता आयोग का आदेश। दुबई की हिंदी साहित्यकार डॉक्टर आरती लोकेश को यूएई सरकार ने दिया गोल्डन वीजा। हाथरस हादसे पर सूरजपाल उर्फ भोले बाबा ने जारी किया पहला बयान, मामले में सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह को किया नियुक्त। जयशंकर ने रूसी विदेश मंत्री के समक्ष भारतीय नागरिकों की सुरक्षा का उठाया मुद्दा। लोकसभा सांसद की शपथ के लिए अलगाववादी अमृतपाल सिंह को 4 दिनों की पैरोल, पंजाब विधानसभा उपचुनाव लड़ेंगे 3 साथी कैदी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में बीआरएस के नेता केशव राव कांग्रेस में हुए शामिल। डीएमके ने नीट को समाप्त करने की मांग उठाई, अभिनेता विजय ने विधानसभा में प्रस्ताव का समर्थन किया। बिहार के अरवल जनपद के अंतर्गत चौकीदार के 223 पदों पर निकली बम्पर भर्ती, ऑफलाइन कर सकते हैं आवेदन। डॉक्टर बीएन गंगाधर को बनाया गया भारतीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष। मुसलमानों ने बदला 2024 के चुनावों का नतीजा, मौलाना अरशद मदनी का बड़ा दावा, राहुल अखिलेश को भविष्य का मंत्री बताया। पेपर लीक माफिया के घर में चलता था नारायण सरकार का दरबार, जिनके सत्संग में हुआ हादसा। बाबर आजम, रिजवान और शाहीन अफरीदी पर सख्त हुआ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, तीनों खिलाड़ियों को फैसले का इंतजार। शिक्षा मंत्री का विपक्ष पर हमला, कहा नीट मुद्दे पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन फैला रही है झूठ। मंत्रिपरिषद के बाद नई कैबिनेट समितियां गठित, एनडीए के सहयोगी दलों को मिली जगह। राज्यसभा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दिया पहला संबोधन, कहा उत्तराखंड विकसित राज्य की श्रेणी में शामिल होगा। नेपाली कांग्रेस ने मांगा भारत